नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। घर की जो रसोई होती है वो आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसी किचन में बना हुआ खाना आपको जो एक शार्प माइंड होता है, आपका जो भाग्योदय होता है, उसको बढ़ाता है। इसलिए अपने किचन में हमेशा ही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पर आज हमारा टॉपिक है कि महिलाएं अपनी रसोई में रोटी बनाने के पहले तवे पर क्या डालें कि जीवन में खुशियां ज़्यादा आए। अपनी रसोई को हमेशा ही साफ रखें और ख़ासकर गंदे तवे पर तो भूलकर भी खाना ना बनाएं, ना ही गंदी कढ़ाई में। यानी तवा और कढ़ाई को हमेशा चमकता हुआ रखिए, चमका कर रखिए। इसका सीधा प्रभाव आपके पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे और पति नशे में लिप्त हो सकते हैं अगर आप तवा और कढ़ाई को साफ नहीं रखते हैं, क्योंकि राहु के कुप्रभाव के कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी और गलत तरीके से रखने से भी बढ़ती है। लेकिन आज चूंकि हम बात करने वाले हैं आखिर तवे पर ऐसा क्या डाल दें कि आपको आपके घर में बरकत होने लगे। देखिए, तवा आपके रसोई घर में ज़रूर होगा और आज हम तवे के बारे में एक छोटी सी जानकारी देंगे जो आपके बड़े काम की है। तवा के बिना आपका किचन ही अधूरा है और तवा लगभग हर घर में होता है, क्योंकि रोटियां तो बननी तय है। साधारण तौर पर आप उसको उतना महत्व नहीं देंगे क्योंकि तवा लोहे का होता है, नॉन स्टिक का होता है। लेकिन तवा का महत्व आपके घर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तवा और कढ़ाई दोनों ही आपके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल भी करता है, क्योंकि सीधा संबंध इसका राहु से है। अब हम चूंकि वास्तु की माने तो घर से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों को अच्छा और बुरा भी कहा जाता है, लेकिन चीज़ों को अगर सही ढंग से आप रखें और सही तरीके से उसको व्यवहार करें तो आपका जीवन भी बदल सकता है। अब इन चीज़ों में रसोई घर का सामान आता है और उसी में आप तवा कढ़ाई को अगर आप व्यवस्थित रखें तो फिर अच्छा है। अगर कुछ चीज़ों को अव्यवस्थित रखें तो अपशकुन हो जाता है। अब किसी ना किसी तरह से जीवन में परेशानियां आती है, तो ऐसे में हम कुछ चीज़ों को ठीक करके उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए हम अब ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करके आते हैं मुद्दे पर। देखिए, अपने घर के रसोई घर में रात के समय तवा को खड़ा करके कभी मत रखिएगा। अब ये नहीं कि आपने सफाई कर ली, दीवार के किनारे खड़ा कर दिया। और एक छोटी सी रोटी बनाकर अंत में तवा पे ज़रूर डालें। जब रोटी एक साइड हो जाए तो उसको पलट दें, फिर तवा को रोटी के साथ ही गैस बंद करके उतार लें और तवे पर उस रोटी को रहने दो। और उस रोटी को अगर आप रात में ढक कर ही रख देते हैं, अगर आप रात में सफाई नहीं करते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको रात में सफाई करने की आदत है तो ये और भी अच्छा है। तब ऐसे में आप इस रोटी को कहीं साइड रख दें, बाद में कुत्ते को दे दीजिएगा या किसी चींटी वगैरह के लिए निकाल दीजिएगा। माना जाता है कि भोजन बनाने के बाद तवा और कढ़ाई और जैसे चूल्हे वगैरह पर आप जो बर्तन होता है गैस चूल्हे पर मत रहने दीजिए। यानी खाना बन गया तो चूल्हा को क्लीन करके छोड़ दें, यानी कि एकदम से खाली कर दें। अब ये नहीं कि खाना बना हुआ है चूल्हे पे पड़ा हुआ है, ऐसा ना करें, ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अब तवा पे रोटियां तो बनती है। वास्तु के अनुसार तवा घर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है और तवा कढ़ाई राहु से संबंध तो रखता ही है। तवा को अगर वास्तु के अनुसार रखेंगे तो जीवन में शुभ घटनाएं होंगी, आकस्मिक रूप से अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी और तवे के कारण घर में सुख समृद्धि धन दौलत भी आती है। तो चलिए जानते हैं कई बार क्या होता है, महिलाएं गंदे तवे कढ़ाई का प्रयोग करती हैं। एक ही तवे पर कढ़ाई पर 2-4 दिन खाना बन रहा है, चल रहा है, तो ये चीज़ें तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि गंदे तवे का कढ़ाई का प्रयोग करने से आपका किस्मत रूठ सकता है और ये पति के लिए भी बुरा है। बच्चों के संस्कार खराब हो सकते हैं, बच्चे पति नशे में लिप्त हो सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक संभव हो रोज तवे कढ़ाई को क्लीन करने का नियम बनाएं। और एक और चीज़ है, तवा कढ़ाई को भूल कर भी जूठे बर्तन के साथ मत निकालिए। पहले उसकी सफाई करवा लें, फिर आप बाकी के बर्तन को कहिए कि वो साफ करेंगी अगर आपके घर में मेड आती हैं तो। रसोई में तवा रखने के वास्तु नियम जब कहता है कि जब रात को आप खाना बनाते हैं तो तवे को धोकर ही रखिए।
गंदे तवे पर खाना गर्म करने से अच्छा है कि आप तवे पर थोड़ा सा नमक डाल लें और फिर उसको पोंछकर हटाकर फिर करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि तवा के कारण वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप एक छोटा सा और काम कर सकते हैं। जब भी आप रोटियां बनाते हैं तो पहले एक छोटा सा रोटी बनाकर हटा दें, ये गाय के लिए होगा या किसी जानवर को दे दें। और तवा को हमेशा ही एक आदत बनाएं कि उसको छुपा कर रखें। जब यूज ना हो तो तवा को ओपन ना रखें और हमेशा ही छिपा कर रखें। जैसे आपकी किचन में अलमारी होगी या कहीं भी साइड में जगह में बर्तन स्टैंड में बर्तनों के साथ तवा को मत रखिए। जहाँ तक संभव हो ऐसे जगह में रखें तवा आते जाते किसी का नज़र ना पड़े, तवे पर ओपन नहीं रखना है। कढ़ाई को और तवा को हमेशा ही अपने रसोई में उल्टा करके मत रखिए, कभी मत रखिए उल्टा करके। और जब भी रखिए तो दाहिने तरफ रखिए। दाहिने तरफ कैसे? जैसे आपका चूल्हा आपके सामने है, आपके हाथ के दाहिने तरफ आपको तवा और कढ़ाई रखना है। और खाना बनने के बाद तो चूल्हा को एकदम क्लीन करना है। भूल कर भी गर्म तवे पर पानी मत डालिएगा, क्योंकि इससे जो छन से आवाज़ आएगी ये घर में मुसीबत लेकर आएगी। और जब तवा ठंडा हो जाए, कढ़ाई वगैरह जब आपको लगे बहुत गंदा हो गया है, तो एक नियम बनाएं, बीच बीच में नींबू और नमक के सहारे रगड़ कर इसको चमकाएं। जितना तवा और कढ़ाई आपके चमकेगा उतना ही आपके घर वालों की किस्मत भी चमकेगी। अगर आपको लगता है जल गया है बर्तन तो गर्म पानी डालकर रात भर भिगो दें, सुबह साफ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुरच कर साफ मत कीजिएगा, क्योंकि तवा और कढ़ाई जूठा में भी निकालना नहीं चाहिए। इसकी पवित्रता का आपको ध्यान रखना है और खुरच कर भी साफ नहीं करना चाहिए। वो जो स्क्रैच का दाग आ जाएगा ये मुसीबत लाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने के बाद बर्तन धुलने के बाद तवे को उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन ये मुसीबतों का पहाड़ है। ऐसा ना करें, वास्तु दोष होगा, रुपये पैसे की किल्लत आएगी, घर परिवार पे मुश्किलें बढ़ेगी। अब बर्तन जैसे कि होता है ना, तवे को सुखाने के लिए रैक पर भी उल्टा करके रख दे, रैक में रख दिए, तो भाग्य आपका जो है ना साथ देना छोड़ देगा। धीरे धीरे बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे, अन्न धन की कमी होगी। चकला बेलन है, इसको भी संभाल कर आपको छुपा कर रखना चाहिए। हमेशा हमेशा ओपन ना रखें। चकला बेलन को भी खड़ा करके ना रखें, उसको अच्छे से सुखा कर पोंछ कर अच्छे से ढक कर कहीं कवर करके रखिए, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज होंगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, रोटी सेकने के बाद इसी पर सब्जी भी गर्म कर लेते हैं तवे पर, तो ये भी वास्तु दोष है। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तवे को धो लें, फिर इस पर आप सब्जी को गर्म करें। पहले नमक डाल दें एक चुटकी, उसके बाद सब्जी को गर्म करें, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद खाली तवे को गैस पर रहने देते हैं, ये भी गलत है। बहुत सारे लोग करते क्या है, चूल्हे के नीचे डाल दिए तवा, रोटी बन गया, चूल्हे के नीचे रख दिए, जगह नहीं है भाई। तो देखिए इससे भी निर्धनता आती है। तो ऐसे में आप तवे को सम्मान दें, दाहिनी साइड रखें और गैस से हटाते समय उस पर रोटी जरूर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी सी रोटी आपको पिछला रोटी बनाना है, क्योंकि पिछला रोटी ऐसे भी किसी को नहीं खाना चाहिए। आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए जो पिछला रोटी है उसको आप तवा पे छोटा सा डाल के ही निकालें, वास्तु दोष नहीं लगेगा। अगर कुत्ता वगैरह है तो उसको डाल दें, घर में सुख समृद्धि आएगी। और हमेशा दाहिने तरफ रखें, धन धान्य की वृद्धि होती है। बाईं ओर तवा रखने से धन का नाश होता है। और एक और बात जान लें, जब आप रोटियां बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले एक नियम बना लें। क्या करेंगे, तवे पर एक चुटकी नमक डालें और इस नमक को डालने के बाद किसी कपड़े के सहारे पोंछ कर इसको हटा दें और फिर रोटियां बनाना शुरू करें। अब कई घर में होता है 3 टाइम ही रोटी बनता है, चावल भी बनता है लेकिन थोड़ा रोटी भी बनता है। तो सवाल ये भी है कि क्या हर बार हम तवा को धोएं? नहीं, अगर आपका तवा साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में करके अच्छे से रखिए, फिर उस पर बना सकती हैं। पर पूरे दिन में एक बार जरूर तवा साफ़ कीजिएगा। और जहाँ तक संभव है पहला और पिछला रोटी का, अगर सादा रोटी बनता है तो पहला और पिछला ज़रूर डालें छोटा छोटा। अगर पराठे बन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम, जैसे सुबह आपने बनाया तो पहला पिछला डाल लें और रात में भी पहला पिछला डालें। थोड़ा थोड़ा तो डालना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने घर के किचन में या कहीं भी 2 बर्तन ऐसे हैं जो भूल कर भी उल्टा ना रखें। पहला तवा और दूसरा कढ़ाई, उल्टा मत रखिए, इस बात का ध्यान रखिए, लक्ष्मी स्थिर रहेगी। पर एक खास बात, अगर आप चाहते हैं
देखिए, नमक जो आपने तवे पर डाला वो आपके राहु को कंट्रोल करता है, यानी कि राहु केतु शनि आपका बिगड़ा हुआ दोष समाप्त हो जाएगा और जो भी थोड़ी बहुत आपके किचन में नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावे आप चाहते हैं धन की बरकत हो, दिन दूनी रात चौगुनी आपके घर के लोग तरक्की करें, आप लोग भाग्यवान हो, तब एक छोटा सा काम करना शुरू कर दें। आपको तो पता है पहले ज़माने में लोग सादा रोटी नहीं खाते थे, हल्का सा उसमें घी लगाते थे, पर अब के ज़माने में लोग घी नहीं खाते। इसलिए आप तवे पर एक बूंद घी डालें। आप चाहें तो इस घी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर डालकर पूरे तवे को अच्छे से पोंछकर फिर रोटी बनाएं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।